जैसा कि टेल्स ऑफ डीमन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अब नियली फिनिक्स स्कल को बेवकूफ बना ले जाता है और वो उसकी बात में आ भी गई थी। नियली उसे विश्वास दिला देता है कि नियली डीमन क्लैन से ही है और वो यहाँ पर टियानियन डिवाइन सेक्ट में चाल चलने के लिए आया है। दरअसल वो लोगों की पावर सिर्फ इसीलिए बढ़ा रहा है कि 3 साल बाद वो सभी मार्शल आर्टिस्ट खत्म हो जाएंगे और उसके बाद डीमन क्लैन के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो पाएगा। डीमन क्लैन इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि कोई भी उसे टक्कर नहीं दे पाएगा, जो कि अभी भी नहीं दे पा रहा है। लेकिन फिनिक्स स्कल को इसके लिए शांत रहना होगा, उसे इस बात को सबसे छुपा कर रखना होगा, क्योंकि अगर उसने इस बारे में किसी को भी बता दिया तो नियली का पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। इसीलिए नियली उसे बेवकूफ बनाकर वहां से भेज देता है और खुद भी टियानियन डिवाइन सेक्ट वापस चला जाता है। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत होती है टियानियन डिवाइन सेक्ट को दिखाते हुए, जहां पर हम उस शील्ड फॉर्मेशन को देखते हैं जो कि नैनगोंग और उनके क्लैन के लोगों ने मिलकर बनाया था। वो सभी भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए अपने उस शील्ड फॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर निंगर और जियुन भी थी। लेकिन इसमें उन सभी की हालत खराब हो गई थी क्योंकि इसमें काफी ज्यादा मेहनत लग रही थी। और अब हम देखते हैं दूसरी ओर से वो जो डिमोनिक ऑरा था वो लगातार स्ट्राइक करके उस शील्ड फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था और अनफॉर्चुनेटली कुछ ही देर में वो उसे ब्रेक भी कर देता है। उस फॉर्मेशन के ब्रेक होते ही नैनगोंग की हालत खराब हो जाती है क्योंकि अब उसे लग जाता है कि अब कैसे वो लोग बचेंगे। अब उनके बचने का चांस नहीं रह गया क्योंकि उनका शील्ड फॉर्मेशन ब्रेक हो गया है और वो अटैक सीधा नैनगोंग पर ही होता है, जो कि नैनगोंग को लगने ही वाला था कि तभी दूसरी ओर से जियुन और निंगर परेशान हो जाती है और अपने मास्टर के लिए चीखती हैं। लेकिन इधर हम देखते हैं इससे पहले कि वो डिमोनिक अटैक नैनगोंग को लगता, अचानक ही वो अटैक रुक जाता है और रिवर्स हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि वो डिमोनिक अटैक वापस से उसी फॉर्मेशन में चला गया था जहां से बाहर आया था और देखते ही देखते थोड़ी देर के अंदर वो डिमोनिक फॉर्मेशन भी वहां से गायब हो जाता है। अब जब नैनगोंग ये देखती हैं तो उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। वो बस ये सोच रही कि आखिर डीमन क्लैन वापस क्यों चला गया, ऐसा क्या हुआ है। पहले तो उन्हें लगता है कि कहीं ये किसी तरीके की चाल तो नहीं है, डीमन क्लैन कोई और अटैक करने की तैयारी तो नहीं कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि डीमन क्लैन सच में वहां से चला जाता है, जिसके बाद नैनगोंग नीचे आ जाती हैं और जियुन और निंगर उनके पास आती हैं और उन्हें संभालती हैं। अब थोड़ी ही देर के अंदर नियली भी उड़ता हुआ टियानियन डिवाइन क्लैन आ जाता है और इनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। जब निंगर नियली को देखती है तो भागकर उसके पास जाती है। निंगर तो हर वक्त बस मौका ही देखती है नियली के करीब रहने का। निंगर उसके पास जाती है और उससे कहती है तुम ठीक तो हो, तुम काफी देर से दिखाई नहीं दिए, कहीं तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो गई थी। वहीं दूसरी ओर से जियुन भी उसके पास आ गई थी और वो उससे पूछती है कि वो ठीक तो है, जिस पे नियली बताता है कि अच्छे लोगों को खतरा हो सकता है लेकिन जो पहले से ही डिजास्टर है उन्हें क्या ही खतरा हो सकता है। और उस हिसाब से मैं तो हजारों साल जीने वाला हूँ क्योंकि मैं तो सबसे बड़ा डिजास्टर हूँ। अब यहाँ पर नियली भी लंबी लंबी डींगे मार रहा था क्योंकि कुछ तो काम वो करके आया ही था। तो वहीं दूसरी ओर वो दोनों भी इस बात पे हंसने लग जाती हैं, जिसके बाद नियली नैनगोंग के पास जाता है और नैनगोंग नियली को ग्रीट करती हैं और उनसे कहती है कि मुझे नहीं पता कि अचानक से ही डिमोनिक सेक्ट वापस कैसे चला गया, ये सब क्या हो रहा है। जिस पे नियली बताता है कि उन्हें फिनिक्स स्कल का ऑर्डर मिल गया था, उन्हें वापस जाना ही था। अब जब नैनगोंग फिनिक्स स्कल का नाम सुनती है तो बिल्कुल शॉक हो जाती है और वो कहती है कि फिनिक्स स्कल ये सब क्यों कर रही थी। जिस पे नियली बताता है कि ये उनका प्लान था, वो यहाँ पर कुछ करने आए थे लेकिन अब ये मामला पूरी तरीके से शांत हो चुका है। ये बात सुनकर पहले तो नैनगोंग सोच में पड़ जाती है कि ऐसा हुआ क्यों, फिनिक्स स्कल वापस चली क्यों गई। फिर उसे रियलाइज होता है कि उसके सामने नियली खड़ा है और जरूर ये सब नियली ने ही किया होगा, इसीलिए अब वो नियली को शुक्रिया कहती है उसकी हेल्प करने के लिए। जिस पे नियली कहता है ये तो मेरा फर्ज था, मुझे ये करना ही था, लेकिन याद रहे डीमन सेक्ट टेम्परेरीली यहाँ से गया है और वो वापस भी आ सकता है, तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करनी होगी उससे निपटने की। तो आपके क्या प्लान्स है। जिस पे हम नैनगोंग को देखते हैं जिसके पास कोई भी प्लान नहीं था। तो वहीं दूसरी ओर से नियली कहता है कि मेरे पास एक प्लान है आपको इस वक्त इस क्राइसिस से बचाने का, अगर आप मेरी बात माने तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। जिस पे दूसरी ओर से नैनगोंग कहती है कि आप बताइए कि हमें क्या करना होगा।
नैनगोंग यहाँ पर मन में सोच रही थी कि अपने टियानयिन डिवाइन क्लैन को बचाने के लिए इस वक्त वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्हें बस अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है। इसके लिए अब वो कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी तरीके का सेक्रीफाइस कर सकती हैं। जिस पे नियली कहता है कि बहुत सिंपल सी बात है, हमें यहाँ की स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा और उसके लिए मैं बता दूं कि मेरे रेन गॉड सेट में कुछ मार्शल सोवरेन एक्सपर्ट्स हैं और वो सभी स्ट्रॉन्गमैन्स हैं। मैं उन सभी को यहाँ पर भेजूंगा और वो सभी आके आपके सेट को ज्वाइन करेंगे और आप सबके साथ ही रहेंगे और इस तरीके से आपकी स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाएगी और वो लोग आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे। अब ये बात सुनकर तो थोड़ी देर के लिए नैनगोंग बिल्कुल ही शॉक हो जाती है, क्योंकि उनके यहाँ का तो रूल ये था कि यहाँ पर कोई भी लड़का आके किसी लड़की से शादी नहीं कर सकता है और नियली कह रहा है कि वो बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट को भेजेगा। अब वो सभी यहाँ पर आएंगे तो उनके यहाँ के रूल्स तो टूटेंगे ही टूटेंगे, लेकिन अब उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं बचा था और वो नियली की बात मानने को तैयार हो जाती हैं। अब सीन चेंज होता है और दूसरी ओर हम रेन गॉड सेट को देखते हैं, जहाँ पर चू, गुबाई और लिन आपस में बैठे आराम से बात कर रहे थे और गप्पे मार रहे थे। तो वहीं पर उनके बगल में बैठा श्याओयू लगातार काम कर रहा था। श्याओयू ही था जो इस वक्त रेन गॉड सेट को संभाल रहा था। दरअसल वो इस वक्त लोगों के आए हुए लेटर्स को पढ़ रहा था कि तभी उसे नियली का एक लेटर दिखाई देता है, जिसे देखकर गुबाई, चू और लिन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो लोग घुस जाते हैं और उस लेटर को पढ़ने लग जाते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि नियली ने कहा है कि इसी वक्त कम से कम 50,000 हैंडसम और सिंगल मेल्स डिसाइपल्स को तुरंत ही टियानयिन डिवाइन क्लैन भेजा जाए। हमें इसी वक्त उनकी जरूरत है और साथ ही में चू को भी भेजा जाए, क्योंकि चू ही उन सबको असिस्ट करेगा। अब जब चू ये बात सुनता है तो पहले तो उसे गुस्सा आती है कि नियली ने उसका नाम हैंडसम में क्यों नहीं लिया, क्या वो हैंडसम नहीं है? ये तो एक तरीके से शक करने वाली बात हो गई। तो वहीं दूसरी ओर से गुबाई उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम वहां पर जाओगे, क्या तुम श्याओशू के बारे में भूल गए हो? जिस पे गुबाई कहता है कि अरे भाई, लड़कियों से मिलने का मौका मिल रहा है, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं तो जरूर जाऊंगा। तभी दूसरी ओर लिन गुबाई के पास आता है और कहता है कि ये कोई बैटल की तैयारी हो रही है या फिर नियली वहां पर मैच मेकिंग कर रहा है, क्या वहां पर कोई शादी फंक्शन होने जा रहा है, ये किस तरीके का प्रस्ताव है? जिस पर दूसरी ओर से गुबाई कहता है कि यार मैं भी सिंगल हूँ, इसीलिए मैं भी गुबाई के साथ जाना चाहूंगा। अब थोड़ी देर सोचने के बाद लिन भी कहता है फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अब यहाँ ये देखकर हमें समझ में आ गया था कि इन तीनों लड़कों की आग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और इन्हें मौका मिल गया था खूबसूरत लड़कियों के बीच में जाने का। लेकिन तभी चू और गुबाई लिन से कहते हैं कि अगर आप चले जाएंगे तो हमारे यहाँ सेट की देखभाल कौन करेगा, क्योंकि हमारे बाद आप ही तो हैं जो यहाँ पर सब कुछ देखेंगे, तो आपका जाना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसी तरह उसको बेवकूफ बनाकर गुबाई और चू चुपचाप वहां से कल्टी मार लेते हैं। जब लिन ये देखता है तो उनसे कहता है अरे ये कैसी बात हो गई, तो मुझे बेवकूफ बना रहे हो, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है और मेरे पास कोई लड़की भी नहीं है, इसीलिए मैं तो जरूर जाऊंगा। ऐसा कहते हुए लिन उनके पीछे भागता है। तो वहीं दूसरी ओर हम श्याओयू को देखते हैं और उसे गुस्सा आ रही थी कि ये सारे लड़के सुधरने वाले नहीं हैं, सबके सब बिगड़ गए हैं। अब वापस से सीन चेंज होता है और हम नियली और निंगर को एक रूम में देखते हैं, जहां पर नियली को श्याओयू का मैसेज मिल गया था कि लगभग 50,000 सिंगल मेल्स आर्मी उनकी तरफ आ रही है उनकी मदद करने के लिए। नियली कहता है कि इतने लोग काफी होंगे हमारे टियानयिन डिवाइन सेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब इस तरीके से हम बहुत अच्छे पेयर्स भी बना सकते हैं, यहाँ सभी लोगों को एक जोड़ा बन जाएगा और ये दिखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। नियली तो मन में सोचने लग जाता है कि इस तरीके से तो हमारे रेन गॉड सेट के और टियानयिन डिवाइन सेट के जो रिलेशन है वो काफी ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। नियली की ये चाल बहुत ही काम की थी। तभी निंगर उससे पूछती है कि नियली तुम क्या सोच रहे हो, जिस पे नियली अपनी सपनों की दुनिया से बाहर आते हुए कहता है अरे नहीं नहीं, मैं बस कुछ और सोचने लग गया था, मुझे बस कुछ याद आ गया था। जिसके बाद सामने से निंगर नियली से पूछती है कि तुम्हें क्या याद आ गया था। तो नियली बताता है कि मैं ब्लैक डीमन फॉरेस्ट के बारे में सोच रहा था। अब ब्लैक डीमन फॉरेस्ट का नाम सुनकर निंगर बताती है कि मैं वहां पर कई बार जा चुकी हूँ, लेकिन हर बार जब मैं वहां से गुजर
करती हूँ तो मुझे कुछ एहसास होता है, मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे बुला रहा है। वहाँ पर एक स्ट्रेंज फीलिंग है, जैसे वहाँ कुछ तो है जो मुझसे कनेक्टेड है, कोई और पर्सन, कोई अलग इंसान जो मेरे अंदर की ही एक स्पिरिट है। अब यहाँ पर निंगर बहुत ज़्यादा गहरे सोच में चली गई थी और वो ये सारी बातें सोच रही थी और उसे इन सबको सोचते हुए बहुत ही अजीब सा महसूस होता है, वो सैड सा महसूस कर रही थी। तो वहीं दूसरी ओर नियली समझ जाता है कि ये सब कुछ उसके प्रीवियस लाइफ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रीवियस लाइफ में जो निंगर थी वो ब्लैक डीमन फॉरेस्ट में गई थी और वहीं पर उसके साथ में वो हादसा हुआ था। साथ ही वो नियली से उसी फॉरेस्ट में मिली थी जहां पर वो दोनों एक दूसरे के सामने पड़े थे और निंगर ने नियली को बचाया भी था, नियली की मदद भी की थी। लेकिन उस ब्लैक डीमन फॉरेस्ट में कुछ तो बुरा हुआ था और नियली ये सारी बातें सुनकर थोड़ा सा उदास भी हो जाता है। नियली अपने पास से टाइम एंड स्पेस बुक के एक पेज को बाहर निकालता है और उसे देखते हुए सोचता है कि इसमें उस वक्त का टाइम लिखा हुआ है जब निंगर उस डीमन फॉरेस्ट में गई हुई थी और साथ ही उसे याद आ जाता है कि वहां पर निंगर की डेथ हो गई थी और यही रीजन है कि प्रेजेंट में निंगर ये सब याद कर रही है। अब नियली को उस वक्त से रिलेटेड कुछ बातें जाननी थी, इसीलिए वो निंगर के पास आता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहूंगा, क्या तुम वो करोगी? जिस पे निंगर कहती है हाँ मैं बिल्कुल करूंगी। जिसके बाद नियली निंगर के कानों के पास जाता है और उससे धीरे से कहता है तो ठीक है अपने कपड़े उतारो। अब ये बात सुनकर तो निंगर बिल्कुल ही शॉक हो गई थी कि ये लड़का क्या बोल रहा है। वो शर्मा जाती है और पीछे हट जाती है, लेकिन नियली ये सचमुच ही करना चाहता था, लेकिन इसके पीछे जो रीजन है वो कुछ और ही है, जो हमें नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा ये पार्ट तो यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर